स्टार्टिंग में हम गस और जग को सिंड्रेला के कैस्टल में जाते हुए देखते हैं, जो एक कैट पॉम से बचकर फेरी गॉड मदर के पास जा रहे होते हैं, जहाँ वे सिंड्रेला की स्टोरी माइस को सुना रही होती है। लेकिन वे थोड़ा लेट पहुँचते हैं क्योंकि तब तक स्टोरी कंप्लीट होने वाली थी और वे दोनों उदास हो जाते हैं। तब फेरी गॉड मदर उन्हें एक दूसरी बुक लिखने के लिए कहती है, जिसका नाम वे हैप्पी एवर आफ्टर रखती है और वे खुद भी उनकी हेल्प करती है। तब सब माइस मिलकर उस बुक को कंप्लीट करते हैं। अब गस उस बुक को रीड करना शुरू करता है और वे कहता है कि प्रिंस और सिंड्रेला की शादी होने के बाद वे दोनों हनीमून से पैलेस में वापस आने वाले थे। तब किंग मेल की मैनेजर प्रूडेंस को कहते हैं कि वे सिंड्रेला को एक प्रिंसेस की तरह तैयार करे, क्योंकि 2 दिन बाद शाही दावत होने वाली थी। अब दूसरे सीन में राजा प्रिंस को 2 दिन के लिए स्टेट के काम से बाहर अपने साथ ले जाते हैं, जिससे सिंड्रेला उदास हो जाती है। और उसके बाद सिंड्रेला अपने दोस्तों गस और ब्रूनो से मिलती है और वे उनसे मिलकर बहुत खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में प्रूडेंस सिंड्रेला के बेडरूम में ब्रूनो को देखकर एंग्री हो जाती है, क्योंकि उसे डॉग पसंद नहीं। उसके बाद वे उसे ढूंढते हुए किचन में आती है, तो वहाँ पर वे सिंड्रेला को एक सर्वेंट की तरह काम करते देखकर भी एंग्री होती है, क्योंकि उसके ख्याल से एक प्रिंसेस को कभी भी किचन में नहीं आना चाहिए। अब हम सिंड्रेला को एक प्रिंसेस की तरह तैयार होते हुए देखते हैं, लेकिन वे खुद को अनकंफर्टेबल फील करती है। तब प्रूडेंस उसे सख्ती से ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहती है, क्योंकि वे एक रूल फॉलो कराने वाली वुमेन है। उसके बाद सिंड्रेला गेट के पास पब्लिक से मिलना चाहती है, लेकिन प्रूडेंस उसे मिलने नहीं देती और वे कहती है कि ये गेट सिर्फ शाही विजिटर्स के लिए ही खुलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंड्रेला प्रूडेंस के तौर तरीकों से खुश नहीं होती। अब नेक्स्ट सीन में वे डांस सीख रही होती है, जो कि उसे बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है और जैसा प्रूडेंस डांस चाहती थी वो ऐसा नहीं कर पाती। उसके बाद सिंड्रेला अपने बेडरूम में जाकर रोने लगती है। तब वे गस से कहती है कि प्रिंस ने उसे ऐसे ही प्यार किया था जैसे वे है, और वे अब अपने तरीके से फीस्ट की तैयारी करेगी। उसके बाद वे सबके लिए पैलेस का गेट खोल देती है और टाउन के सब लोगों को इनविटेशन कार्ड देती है। उसके बाद वे अपने तरीके से पैलेस को सजाती है। बाद में किंग भी इस न्यू अरेंजमेंट को देखकर खुश होते हैं। अब इस तरह से हैप्पी एवर आफ्टर का पहला एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। अब इस पेज को माइस बुक में जोड़ने लगते हैं और जग ऐसे इनकी बोतल को खोलने की कोशिश करता है, तो फेरी गॉड मदर अपने मैजिक से उसकी हेल्प करती है। तब जग कहता है कि उसे मैजिक पसंद नहीं। अब फेरी गॉड मदर जग के बारे में दूसरी स्टोरी सुनाती है कि ऑटम सीजन में जग और गस सिंड्रेला के लिए एक फ्लावर बुके लेने के लिए गार्डन में जाते हैं। तब गस जग से कहता है कि अब सिंड्रेला को हमारे जैसे माइस की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसके काम के लिए बहुत से सर्वेंट्स मौजूद हैं। अभी वे फूल तोड़ ही रहे होते हैं, तभी उनके पीछे मेल की कुंकार कैट आ जाती है। वे दोनों भागते हुए सिंड्रेला के पास आते हैं और उसे बुके देते हैं, जिसे लेकर सिंड्रेला बहुत खुश दिखाई देती है। अब दूसरे सीन में जग के लिए मेरी एक कोट बनाती है, जिसे लेकर वह बहुत खुश होता है। तभी गस उससे कहता है कि सिंड्रेला ऑटम पार्टी की लिस्ट यही भूल गई है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तब जग वे लिस्ट लेकर सिंड्रेला के पास जाता है, जहाँ वे दूसरे गेस्ट के साथ लंच कर रही होती है और जग टेबल के नीचे से सिंड्रेला के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन गलती से एक मोटी औरत का हैंकी उसके ऊपर गिर जाता है और वो उसे पकड़ लेती है। तब वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, क्योंकि वे मोटी औरत माउस से बहुत ज्यादा हेट करती थी। अब जग बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वे सोचता है कि अपने छोटे साइज की वजह से वे सिंड्रेला की हेल्प नहीं कर सकते। उसके बाद सिंड्रेला उसे मनाने आती है और उससे कहती है कि वे उसके साथ फेयर में आ सकता है। तब वे सिंड्रेला से मिलने के लिए हॉर्स के स्टेबल में आता है, लेकिन वहाँ पर भी वे छोटे साइज की वजह से में फंस जाता है। तब सिंड्रेला को वो नजर नहीं आता और वे उसे छोड़कर चली जाती है और बाद में जग उसके पीछे जाने की कोशिश करता है और वे उसके हॉर्स पर कूद जाता है, लेकिन वे अपनी टेल से उसे दूर फेंक देता है। तब जग बहुत उदास हो जाता है और वे खुद को ब्लेम करने लगता है कि वे सिंड्रेला की कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वे साइज में बहुत छोटा है। तभी फेरी गॉड मदर वहाँ जाती है और कैट पॉम उन्हें देखकर छिप जाती है, क्योंकि वे जग को खाना चाहती थी। अब वे जग से पूछती है कि उसकी क्या विश है। तब वे कहता है कि वे सिंड्रेला की हेल्प करना चाहता है, लेकिन वे इस काम में बहुत छोटा है और वे उसे एक वुमेन बना दे। तब फेरी गॉड मदर उसे समझाती है कि वे छोटे साइज में भी उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन वे नहीं मानता। तब वे उसे अपने मैजिक से एक वुमेन में कन्वर्ट कर देती है और ये सब होते हुए पॉम कैट देख लेती है और वे अब भी उसका पीछा करती है। तब वे सिंड्रेला के पास जाता है और उसे अपने बारे में सारी बातें बताना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा मौका नहीं मिलता और सब लोग उसे वहाँ पर सर ह्यूग समझते हैं। उसके बाद
जब कैस्टल में सिंड्रेला के साथ आता है, वहाँ पर भी पॉम कैट उसके पीछे पड़ जाती है, तो वे डरकर बिल में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एक वुमेन होने की वजह से उसकी नाक ही बिल में आ पाती है। उसके बाद जैसे ही डाइनिंग रूम में वे आता है तो वहाँ पर वही मोटी औरत उसे दिखाई देती है जो उसके चूहों दोस्तों के पीछे भाग रही थी, और तब उसे देखकर वे हक करती है, लेकिन जब किसी तरह उससे अपना पीछा छुटाता है, उसके बाद वे ये देखता है कि उसके दोस्त भी उससे डरकर भाग रहे हैं। अब वे थोड़ा उदास हो जाता है। अब फेरी गॉड मदर वहाँ आती है और उससे पूछती है कि क्या वे एक इंसान बन के खुश है, लेकिन जब ये सुनकर थोड़ा उदास हो जाता है, तब वे फेरी गॉड मदर से कहता है कि अब उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए तो उसे अच्छा नहीं लगा। अब नेक्स्ट सीन में सिंड्रेला मेले में रिबन काटती है और किंग हाथी की सवारी का मजा लेते हैं। तभी जैक के पास वे मोटी औरत फिर से आ जाती है और उसे डांस करने का ऑफर करती है, लेकिन तभी पॉम कैट उसके ऊपर कूद पड़ती है, जिससे बचने के लिए जैक पानी में कूद जाता है। अब वे पॉम से बचने के लिए एक झूले में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी पॉम उसके पीछे आती है। तब वे डरकर किंग के लिपेन पर कूद पड़ता है और वे हाथी बिदक जाता है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। तभी फेरी गॉड मदर उसके पास आती है और उससे कहती है कि उसके पास यही मौका है, वे एक राजा की हेल्प कर सकता है, लेकिन वे ये काम माउस बनकर ही कर सकता है, ना कि एक वुमेन बनकर, क्योंकि एलिफेंट माउस से डरते हैं। तब वे जग को फिर से माउस बना देती है और वे राजा की लाइफ बचा लेता है। अब जग बहुत खुश दिखाई देता है। मेरी और सिंड्रेला भी बहुत खुश होती हैं। अब हम देखते हैं कि स्टोरी का दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है, लेकिन मैजिकल डस्ट की वजह से सब गड़बड़ हो जाती है। तब फेरी गॉड मदर सब ठीक करती है। उसके बाद वे थर्ड एपिसोड के बारे में बताती है, जब अनास्टेसिया एक बेकर के प्यार में पड़ जाती है और वे सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर होती है, लेकिन उसकी सिस्टर और उसकी मॉम लेडी ट्रेमाइन ये पसंद नहीं करती और वे चाहती है कि वे एक रिच आदमी से शादी करे। अब नेक्स्ट सीन में सिंड्रेला अपनी फ्रेंड माइस से कहती है कि वे बेकर को किसी तरह से बाहर ले आए और बर्ड्स अनास्टेसिया को बेकर के पास ले आती है। तब हम देखते हैं कि वे दोनों फेस टू फेस आ जाते हैं, लेकिन लूसीफर कैट की वजह से उसके सारे न्यू कपड़े गंदे हो जाते हैं और वे रोने लगती है। तब सिंड्रेला उसके पास आती है और उसे समझाने लगती है कि वे अपने प्यार को पाने की कोशिश करे और वे उसे अपने साथ कैस्टल में ले आती है। तो उनके पीछे लूसीफर भी आ जाता है, जहाँ वे पॉम कैट को देखकर उसके प्यार में पड़ जाता है। तब जग उससे कहता है कि वे उसकी हेल्प कर सकता है, लेकिन पहले वे प्रॉमिस करे कि वे उन माइस का पीछा छोड़ देगा। जब सिंड्रेला अनास्टेसिया का मेक ओवर कर देती है ताकि वे बेकर के लिए अच्छी दिख सके। तब सिंड्रेला उसे समझाती है कि एक अच्छी स्माइल भी बहुत जरूरी होती है। अब तुम कल दोपहर में मार्केट में उससे अपने प्यार का इजहार कर देना। इधर जग लूसीफर का मेक ओवर करता है और उसके बाद रात में अनास्टेसिया बेकर के साथ डांस करने के ड्रीम देखती है और वे अपनी मॉम से बहाना करके बेकर से मिलने मार्केट आती है, जहाँ वे उसे किसी लड़की से बात करते देखकर ये समझती है कि उससे प्यार नहीं करता और वे रोते हुए वापस जाने लगती है। तभी सिंड्रेला उसके पास आती है और उससे पूछती है क्या हुआ, लेकिन वे कुछ जवाब देने के बजाय रोती रहती है। इधर लूसीफर पॉम कैट को इम्प्रेस कर लेता है, लेकिन वे दोनों मिलकर फिर से जग और उसके दोस्तों को परेशान करते हैं। उसके बाद बेकर अनास्टेसिया को इम्प्रेस कर लेता है और वे दोनों प्यार का इजहार कर देते हैं। तभी उसकी मॉम और सिस्टर वहाँ आ जाती है और अनास्टेसिया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अनास्टेसिया उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। अब हम बॉल पर सिंड्रेला और प्रिंस के साथ उन दोनों को भी डांस करते हुए देखते हैं। तब अनास्टेसिया सिंड्रेला को थैंक्स करती है क्योंकि उसकी वजह से आज उसे इतनी बड़ी खुशी मिली थी। इस तरह से ये थर्ड एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है और उनकी हैप्पी एवर आफ्टर बुक पूरी हो जाती है। अब वे ये बुक लेकर सिंड्रेला के पास आते हैं, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है और वे सबके साथ बैठकर उसे पढ़ने लगती है। इस तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।